यूपी टेट की परीक्षा का आज अंतिम दिन है। आज 4 जुलाई है और प्राथमिक स्तर की परीक्षा जो है समाप्त हो चुकी है। सभी भाई बहन एग्ज़ाम सेंटर से निकल चुके हैं, कुछ रास्ते में होंगे, तो जल्दी से अपना पेपर खोल लीजिए और 1 से लेकर के 150 तक प्रश्नों के हम सटीक आंसर बताने वाले हैं इस वीडियो में। तो जो भी मित्र भाई बहन वीडियो को देख रहे हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आपको हर वीडियो मिल सके और सटीक विश्लेषण मिल सके। तो उत्तर प्रदेश शिक्षक पात्रता परीक्षा एक ऐसी भारत की परीक्षा है जिसमें नवयुवक और वृद्ध सभी शामिल हुए हैं इस परीक्षा में। बड़ी अद्भुत परीक्षा है तो यूपी टेट। तो भैया अब इसका जल्दी से निकाल लीजिए। इसमें प्राइवेट सरकारी सभी मिलकर सभी ने यहाँ पर भाग लिया है परीक्षा में, चाहे वो सरकारी टीचर हों या प्राइवेट हों, सभी ने लिया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ सबसे पहले बाल विकास से, तो अपना जल्दी से पेपर खोल लीजिए। बाल विकास में देख लीजिए कहाँ से आपका प्रश्न है। तो यहाँ थॉर्नडाइक से प्रश्न है, थॉर्नडाइक का नियम से पहला प्रश्न है, तो फटाफट हम सॉल्व करते हैं, एकदम सटीक आपको विश्लेषण मिलेगा। तो एक बार दोबारा से फिर कह रहा हूँ, सभी चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, शेयर कर दें सभी मित्रों को। तो पहला प्रश्न आपके सामने थोड़ा सा बड़ा कर दूँ जिससे कि आपको एकदम साफ दिखाई दे। पूछा गया है कि थॉर्नडाइक का अभ्यास का नियम यह बताता है कि, यहाँ पर क्या बताता है? ऑप्शन ए अंतर्दृष्टि समस्याओं को हल करती है, अभ्यास संबंधों को मजबूत बनाता है, दंड व्यवहार को कमज़ोर करता है, सामाजिक अंत्यक्रिया अनिवार्य है। तो यहाँ पर अभ्यास का नियम क्या बताता है? तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर जो होगा यहाँ पर बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 पूछा गया है कि संतुलित बाल विकास के लिए ध्यान देने की आवश्यकता है। तो यहाँ पर दूसरे का जहाँ केवल होगा वो तो हो ही नहीं सकता सीडीपी में। डी ऑप्शन एकदम सही है, शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक और रचनात्मक पहलू। तो ये कुछ आंसर तो ऐसे होते हैं बिल्कुल आँख बंद करके आंसर मार दो। तो दूसरे का डी। तीसरा प्रश्न यहाँ पर जीन पियाजे के अनुसार मूर्त संक्रियात्मक अवस्थाएं यानी 7 से 11 में बच्चे क्रमबद्धता का प्रदर्शन करते हैं। ऑप्शन ए वस्तुओं को तार्किक क्रम में व्यवस्थित करना, काल्पनिक परिदृश्यों की कल्पना करना, अमूर्त प्रतीकों का उपयोग करना या अहम केंद्रित विचार प्रदर्शित करना। तीसरे का उत्तर क्या होना चाहिए? तो देखो यहाँ पर पहला तो होगा नहीं, क्योंकि ये पहली अवस्था में आता है, न दूसरा न तीसरा। यहाँ पर एकदम सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर ए। तो कल प्याजे से भी प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है, प्राइमरी लेवल में ही पूछे गए, जूनियर में तो फिर प्याजे आए ही नहीं है, ना प्याजे आए और ना और कोई। चौथा कह रहा है कि वाक वादित यानी बोलने में कठिनाई वाला बच्चा अपने अधिगम को सबसे अच्छी तरह निम्नलिखित के माध्यम से प्रदर्शित कर सकता है। तो यहाँ पर ऑप्शन ए कक्षा की गतिविधियों के दौरान मौन रहना, अभिव्यक्ति के वैकल्पिक तरीके, सहपाठियों के साथ प्रतिस्पर्धी भाषण गतिविधियाँ, और डी करा कक्षा के सामने मौखिक पाठ करना। 4 की बात कर रहा है यहाँ पर, तो यहाँ पर बी हो जाएगा इसका आंसर। अगला प्रश्न 5वां कह रहा है कि धार्मिक भेदभाव का सामना करने वाला बच्चा डैश का अनुभव कर सकता है। तो भावनात्मक तनाव या बेहतर प्रदर्शन या प्रतिवर्ती क्रिया संबंधी समस्याएं या सकारात्मक भावनाएं। 4 की बात करेंगे यहाँ पर, माफ़ कीजिए 5 की। तो धार्मिक भेदभाव का सामना करने वाला बच्चा, तो यहाँ ए सही हो जाएगा, भावनात्मक तनाव में आ जाएगा। इसके बाद छठवां प्रश्न है, कह रहा है कि गेस्टाल्ट मनोविज्ञान का कौन सा मूलभूत सिद्धांत यह सुझाव देता है कि शिक्षार्थी सूचना को केवल पृथक भागों के बजाय एक संपूर्ण संरचना के रूप में ग्रहण करते हैं। ऑप्शन ए पुरस्कार आधारित संपूर्ण उद्दीपन अनुक्रिया या अलग तत्व। 6वां है, तो गेस्टाल्टवाद का यहाँ पर संपूर्ण चीज़, पहले संपूर्ण होनी चाहिए उसके बाद फिर अलग अलग करके, ठीक है। तो बी सही हो जाएगा। तो ये कुछ फ़ोटो हमें मिला है ये अंधेरे में, तो ठीक है, तो इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम में आपको नहीं दिखाई दे रहा होगा, लेकिन मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप आराम से मिला सकते हो। 7वां प्रश्न कह रहा है कि बाल विकास का कौन सा क्षेत्र
सारे गतिविधियों के लिए बच्चे को बड़ी मांसपेशियों के उपयोग की क्षमता पर केंद्रित है। शारीरिक विकास, भाषा विकास, स्थूलगामक कौशल विकास, संज्ञानात्मक विकास। सातवें का जो उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, स्थूलगामक कौशल विकास। आठवां कह रहा है कि हाशिए पर स्थित जाति की पृष्ठभूमि से आने वाला एक बच्चा अच्छे प्रदर्शन के बावजूद कम आत्मविश्वास दिखाता है। उचित मार्गदर्शन हस्तक्षेप डैश पर केंद्रित होगा। तो यहाँ पर आठवें की बात करेंगे, यहाँ डी सही हो जाएगा, आत्मसम्मान, संवर्धन और सुरक्षित संवाद। नौवां प्रश्न है, कह रहा है कि परामर्श मार्गदर्शन से किस प्रकार भिन्न है। नौवां प्रश्न है, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि परामर्श भावनात्मक मुद्दों को नज़रअंदाज करता है, जबकि मार्गदर्शन हमेशा व्यक्तिगत एक से एक होता है। बी कह रहा है कि परामर्श आमतौर पर व्यक्ति केंद्रित होता है, जबकि मार्गदर्शन अक्सर समूह केंद्रित होता है। ठीक है, हाँ ये बात ठीक है, बी सही हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न है, यहाँ पर थोड़ा सा ज़्यादा अंधेरा दिखाई दे रहा है लेकिन मैं पढ़ दे रहा हूँ। यहाँ पर नौवां प्रश्न कह रहा है कि एक विद्यार्थी बार बार अभ्यास करने के बाद अपने लिखावट में सुधार करता है, यह थॉर्नडाइक के किस नियम को दर्शाता है। तो बार बार यहाँ पर सुधार करता है, तो सिंपल सी बात है, 10 का जो उत्तर होगा बी, अभ्यास का नियम। ठीक है, तो बी ऑप्शन होगा, अभ्यास का नियम, देख लेना। अगला प्रश्न है 11वां, कह रहा है कि पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार औपचारिक संक्रियात्मक अवस्था की सबसे विशिष्ट क्षमता कौन सी है। तो यहाँ पर कह रहा है केवल मूर्त वस्तुओं के बारे में सोचना, कारण और प्रभाव को समझाने में कठिनाई, प्रयास या त्रुटि, समस्या समाधान, अमूर्त या तार्किक। तो संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार औपचारिक, तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर एकदम सही होगा, 11 का डी। अगला प्रश्न 12वां प्रश्न कह रहा है, जब बच्चे किसी काम को करने के तरीके की योजना बनाते हैं तो वे किसका इस्तेमाल कर रहे हैं। अधिगम रणनीतियों की, तो यहाँ पर यही इसका सही हो जाएगा, ए। 13वां प्रश्न कह रहा है, कक्षा में भावनात्मक सुरक्षा बच्चों की सहायता करती है। तो यहाँ पर अलग से छट रहा है, बी ऑप्शन, आत्मविश्वास के साथ भाग लेने में। 14वां प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है कि एक शिक्षक जानबूझकर एक ऐसी उलझन भरी स्थिति प्रस्तुत करता है जो बच्चों के मौजूद विचारों को चुनौती देता है, यह रणनीति बढ़ावा देती है। 14 की बात करेंगे तो एक, संज्ञानात्मक असंतुलन को। इसके बाद आ जाइए 15 पर। 15वां कह रहा है, पियाजे के संज्ञानात्मक विकास के सिद्धांत के अनुसार 7 से 11 आयु के बच्चे आमतौर पर किस अवस्था में होते हैं। तो सभी जानते हैं मूर्त अवस्था में होते हैं। ये ना कल भी पियाजे से संबंधित इसने मूर्त अवस्था से ही क्वेश्चन पूछे थे, बस एक ही अवस्था से प्रश्न पूछ रहा है ये। हाँ, जाम में भले एक अवस्था और पूछ ली गई है। चलिए अगला, यहाँ पर 16वां कह रहा है कि माता पिता की भागीदारी समावेशन को मजबूत करती है, क्योंकि यह क्या करती है। 16 में यह सीखने में निरंतरता को सुदृढ़ करती है, इसीलिए ये सही हो जाएगा। 17वां प्रश्न कह रहा है कि कौन सा शिक्षण दृष्टिकोण डिसलेक्सिया और फिर यहाँ ADHD और अन्य अधिगम अक्षमता वाले शिक्षार्थियों के लिए विशेष रूप से लाभदायक है, क्योंकि यह विभिन्न प्रकार के संवेदी अनुभवों का उपयोग करता है। तो 17 की बात करेंगे यहाँ पर, तो डी हो जाएगा, बहु संवेदी अधिगम। 18वां कह रहा है कि एक शिक्षक जो शिक्षार्थियों को उत्तर खोजने की दिशा में मार्गदर्शन करने के लिए प्रश्न पूछने का उपयोग करता है, तो यह किस विधि का उपयोग कर रहा है। 18 का यहाँ बी हो जाएगा, सुकरात विधि, जिसे प्रश्न उत्तर विधि भी कहते हैं। 19वां प्रश्न कह रहा है कि सांस्कृतिक समावेशन के लिए शिक्षकों को क्या करना चाहिए। यहाँ पर 19 की बात करेंगे तो यहाँ पर ए हो जाएगा, विभिन्न सांस्कृतिक उदाहरणों को एकीकृत करना। इसके बाद आगे
20 माना थोड़ा 20 वाला क्वेश्चन देखेंगे। अगला 21वां प्रश्न, ये हमें 20 वाला दिखाई नहीं दे रहा है। 21वां देखो, कह रहा है कि एक शिक्षण दृष्टिकोण जिसमें शिक्षक सीधे विद्यार्थियों को अवधारणाएं, विचारों और सिद्धांतों को समझाता है कहलाता है। 21 की बात करेंगे तो यहाँ पर डी हो जाएगा। नहीं, एक सेकंड, दृष्टिकोण जिसमें शिक्षक सीधे विद्यार्थियों को अवधारणाएं, विचारों और सिद्धांतों को समझाता है, तो डी हो जाएगा इसका। ठीक है। 22वां कह रहा है कि वे तकनीकी जो विद्यार्थियों को उनकी सोच के प्रति जागरूक होने और उनके सीखने के तरीके पर विचार करने में सहायता करती है, उसे कहते हैं। 22 के यहाँ पर तो सी हो जाएगा यहाँ पर। अगला प्रश्न 23वां कह रहा है कि रचनावादी शिक्षण निम्नलिखित में से किस पर जोर देता है। तो 23 की बात करेंगे तो यहाँ शिक्षार्थी गतिविधि डी हो जाएगा। 24वां कह रहा है कि मानव विकास के किस क्षेत्र में संज्ञान सबसे अधिक निकटता से संबंधित है। 24 की बात करेंगे तो यहाँ पर ज्ञान प्राप्त करने में शामिल मानसिक प्रक्रियाएं। तो जो भी साथी देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बहुत मेहनत से आपके लिए तैयार कर रहे हैं जी। अगला 25वां कह रहा है बाल विकास को मनुष्य में जन्म और जीवन की किस अवस्था के बीच होने वाले जैविक, मनोवैज्ञानिक और भावनात्मक परिवर्तन के अनुक्रम के रूप में परिभाषित किया गया है। 25 किशोरावस्था का अंत बी। इसके बाद अगला 26वां, तो इसमें थॉर्नडाइक से बड़ा प्रश्न पूछा है। तीसरा प्रश्न है ये थॉर्नडाइक से, कह रहा है थॉर्नडाइक के सीखने के प्राथमिक नियमों में से कौन सा नियम यह सुझाव देता है कि जब किसी स्थिति की पुनरावृत्ति होती है तो वह अनुक्रिया जिसके बाद कोई संतोषजनक स्थिति उत्पन्न होती है उसके दौरान दोबारा होने की संभावना अधिक होती है। 26 की बात करेंगे तो यहाँ प्रभाव, ये ठीक है। अगला प्रश्न है यहाँ पर 27वां कह रहा है सीखने में कठिनाई की शीघ्र पहचान से सहायता मिलती है। तो डी ऑप्शन, समय पर उपचारात्मक सहायता। 28वां यहाँ पर पूछा गया है कि क्रिया प्रसूत अनुबंधन में रूपण यानी आकार देने का तात्पर्य है। यहाँ पर 28 की सी हो जाएगा, क्रम सन्निकटों का क्रमिक पुनर्बलन। 29वां यहाँ पर पूछा गया है कि वह शिक्षण विधि जिसमें से विद्यार्थी अपने स्वयं के अवलोकन और प्रयोग के माध्यम से तथ्यों और समाधानों की खोज करते हैं, तो उसे अन्वेषण विधि कहते हैं, खोज करने में, तो यहाँ डी हो जाएगा। और बाल विकास का लास्ट प्रश्न है, फिर थॉर्नडाइक से प्रश्न पूछा है, कह रहा है कि थॉर्नडाइक के प्रयास एवं त्रुटि सिद्धांत का तात्पर्य है कि अधिगम निम्नलिखित के बीच संबंध स्थापित करने का परिणाम है। तो थॉर्नडाइक के अनुसार प्रयास एवं त्रुटि, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 का ए, उद्दीपक और अनुक्रिया। तो ये आपके बाल विकास के हो गए। इसके बाद आ जाइए हिंदी पर। तो अभी तक आपने चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए। किसी ने यहाँ फ़ोटो हमें डाला है, थोड़ा सा अंधेरे में डाला है इसीलिए दिक्कत आ रही है, लेकिन मैं पढ़ दे रहा हूँ, आप लोग मिला लें आराम से। 31 का कह रहा है नयनम का तद्भव क्या हुआ। तो यहाँ पर नैनम का पूछा गया तो नैन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। आगे कह रहा है कि किस शब्द में दो मात्राएं हैं। दो मात्राएं यहाँ पर पूछ रहा है। तो 32 की बात करेंगे तो यहाँ पर किस शब्द में दो मात्राएं हैं। तो यहाँ फल में तो नहीं है, काल में भी दो मात्रा नहीं है, जलीय में भी नहीं है। हाँ एक सेकंड, हाँ जलीय में भी नहीं है लेकिन किताब में है, तो बी सही हो जाएगा इसका भी। 33वां कह रहा है कि निम्नलिखित में से नकारात्मक वाक्य कौन सा है। तो नेगेटिव यही ऑप्शन होगा, वह घर नहीं गया। अगला
जगत प्लस नाथ का संधि विच्छेद जगन्नाथ, बी ऑप्शन हो जाएगा। हिंदी तो बहुत आराम से नॉर्मल पूछी गई है, कल भी पूछी गई थी इतनी सरल। अनुनासिक का उच्चार करते समय हवा नाक और मुख से निकलती है, ये भी सेम प्रश्न था कल, ए ऑप्शन। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि निम्नलिखित वाक्य में सही विराम चिन्ह लगाकर बताएं। तुम कब आओगे उसने पूछा। तो यहाँ पर सही पूछ रहा है, तो ये सही हो जाएगा इसका, ठीक है यहाँ पर। अगला 37वां अर्धचंद्र का उदाहरण है 37। डी हो जाएगा। कह रहा है कि चूहिया का एक वचन क्या होगा, चूहिया का चूहिया होगा, सी ऑप्शन। मन प्लस बल का मनोबल, ये ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। अगला कह रहा है कि दुकान पर ताज़े फल मिल रहे हैं, इस वाक्य में कौन सा विशेषण है। 40 की बात करेंगे, ताज़े फल मिल रहे हैं तो गुड़, ये ऑप्शन। आगे अनुभव चंद्रिका किसकी रचना है, अनुभव चंद्रिका। अनुभव चंद्रिका जो है घनानंद की है, सी सही हो जाएगा। अगला गुरु प्लस ऐश्वर्यम, तो इसका जो हो जाएगा गुरु, गुरु प्लस ए। 42 की बात कर रहे हैं। यहाँ 43 अलब्राम का सही प्रयोग। राम ने सीता को बुलाया और वह आ गई। यहाँ ये हो जाएगा, ठीक है, देख लेना आप लोग। अगर अतुकांत कविता का अर्थ क्या है, अतुकांत जिसमें तुक ना हो, ए। अगला पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं, कौन सी क्रिया है, पिताजी समाचार पत्र पढ़ रहे हैं तो सकर्मक, डी। अगला चांद का मुंह टेढ़ा, चांद का मुंह टेढ़ा किसकी रचना है, छियालीस है। ये चांद का मुंह टेढ़ा है रचना है गजानन माधव मुक्तिबोध की, ठीक है, डी ऑप्शन है यहाँ पर। आगे कह रहा है कि शादी से अतुकांत शब्द है, शादी से अतुकांत दादी खादी लादी शायद, सी ऑप्शन सही होगा, लादी।
अगला प्रश्न है द्वंद्व समास, तो दाल और रोटी बी। अगला ऊंची दुकान फीके पकवान, दिखावा ज़्यादा गुणवत्ता कम, बी हो जाएगा। अगला आसमान सिर पर उठाना, बहुत शोर मचाना, बी। अगला ब और व का अंतर क्या है, पूछा गया है। तो ब ओष्ठ से होता है और व दंतोष्ठ से, डी सही हो जाएगा। अगला निम्नलिखित में से बामन वाले यहाँ पर निम्नलिखित में से समान वर्तमान काल का उदाहरण कौन सा है। समान वर्तमान काल वह जाता है, बी ऑप्शन। अगला असत्य शब्द में उपसर्ग है, तो अ, सी ऑप्शन। आगे धर्म प्लस अर्थ में संधि है, तो धर्मार्थ, सी हो जाएगा यहाँ पर। अगला ई की मात्रा वाले ई मात्रा का प्रयोग करके बिना दो अक्षरों का शब्द है, बना, सॉरी, दो अक्षरों का शब्द, छोटी की तो सिंपल यहाँ रवि है। आगे कह रहा नदी, नदी शब्द में दी में कौन सी मात्रा का उपयोग हुआ है, दीर्घ। अगला घ प्लस न से मिलकर संयुक्त अक्षर बनेगा, तो यहाँ पर सी हो जाएगा, ठीक है, ये वाला। इसके बाद 57 हो गए, 57 के बाद आगे गद्यांश से क्वेश्चन होंगे धीरे 58 से 60। यहाँ पर साफ नहीं थोड़ा सा, इसीलिए थोड़ा प्रॉब्लम आ रही है, यहाँ पढ़ के उत्तर देना है। कह रहा है गद्यांश के अनुसार किस प्रकार की मित्रता अधिक समय तक नहीं टिकती, तो दे रहा होगा यहाँ पर यहाँ दे रहा है इस लाइन में, आज के समय में कई लोग स्वार्थ के आधार पर मित्रता करते हैं जो अधिक समय तक नहीं टिकती, तो यहाँ आएगा स्वार्थ, ऑप्शन नंबर बी। अगला कह रहा है गद्यांश के अनुसार सच्ची मित्रता किन गुणों पर आधारित होती है। सच्ची मित्रता यहाँ पर दे रहा है विश्वास, ईमानदारी और समझदारी पर, तो यही आपको देखना था यहाँ पर, तो डी ऑप्शन, समझदारी पर, ठीक है। अगला गद्यांश के अनुसार सच्चा मित्र कौन होता है। सच्चा मित्र, तो यहाँ दे रहा होगा परिस्थितियों में जो है साथ दे, वो सच्चा मित्र है, यहाँ पर दे रहा है। हाँ, मित्रता जीवन का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जो व्यक्ति को मानसिक और भावनात्मक सहारा प्रदान करती है। सच्चा मित्र वही होता है जो सुख दुख में साथ निभाए और सही मार्गदर्शन दे, ठीक है, वही सच्चा मित्र है। तो यहाँ पर जो केवल सुख में साथ दे, जो यहाँ तो बी हो जाएगा, ठीक है, जो हर परिस्थिति में साथ दे, ठीक है, इस तरह से आप कर सकते हो। इसके बाद आ जाइए तुरंत संस्कृत पर, तो जो भी है चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। पहला पूछा गया कि कंठ वर्णों में कौन सा स्वर होता है कंठ में, तो अ आता है, डी ऑप्शन। अगला संख्या 5 का संस्कृत रूप कौन सा होगा, तो एक ही दिया गया है, पंच हो जाएगा, और क्या होगा। अगर नीलकंठ, नीला है कंठ जिसका, है ना, नीला है कंठ जिसका, तो 63 की बात करेंगे तो यहाँ पर डी हो जाएगा। अगला कदा अव्यय का अर्थ क्या होता है, 64 का यहाँ पर डी। 65 की बात करेंगे यहाँ पर, तो पूछा गया देव शब्द का तृतीया एक वचन, 65 का यहाँ पर एक वचन पूछा है,
यहाँ पर सी हो जाएगा। ठीक है। 66वां कह रहा है यहाँ पर गायक को शब्द किस वचन का रूप है? 66 द्विवचन। अब यहाँ पर पढ़ के उत्तर देना है गद्यांश से। थोड़ा सा इस पर कह रहा है व्यायाम कस्य बालस्य आवश्यक अस्ति, ये वाला प्रश्न है। तो 67 का है। तो यहाँ पर आप पढ़ोगे तो यहाँ पर तो जैसे व्यायाम शारीरस्य बलाया स्वास्थ्यम, तो शारीरस्य यहाँ पर उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला 68वां कह रहा है कि प्रतिदिन व्यायाम कुर्वन्त छात्रा कत भवन्ति, तो क्या होगा उसका? आलस्य आएगा कि भीता आएगा कि स्वास्थ्य उत्साह, तो स्वास्थ्य का उत्साह बढ़ेगा, तो सी हो जाएगा इसमें। अगला प्रातःकाले किम हितकरम अस्ति, प्रातःकाले तो यहाँ दिया गया होगा शुद्ध वाणी, है ना, ये दिया गया यहाँ पर शुद्ध वाणी भ्रमण, तो यहाँ बी हो जाएगा। अगला विद्यालय में समास पूछा गया है, विद्या प्लस आलय समास पूछा गया। विद्यालय में समास कौन सा है? विद्या क्या आलय, षष्ठी हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, तत्पुरुष सी ऑप्शन। अगला गुरवे नमः, गुरवे में कौन सी व्यक्ति है? यहाँ पर चतुर्थी व्यक्ति हो जाएगी। 71 का सी। 72 की बात करें, कह रहा है गंगा जलम का सही विग्रह क्या होगा? गंगा का जल, तो 72 का यहाँ भी सी। अगला 73वां उप प्लस धाव धातु का ले प्रत्यय लगाने से यहाँ पर सी होगा, यहाँ भी उपधातु हो जाएगा। इसके अलावा अगला प्रश्न है यहाँ मेरु बालिकाय उपकरणम यच्छते, बालिकाय में किस विभक्ति का प्रयोग किया गया है? 74 की बात करें तो सी हो जाएगा इधर। ठीक है, संप्रदान। इसके बाद आगे 75 कह रहा है कि धाव धातु का प्रथम पुरुष एक वचन लंग लकार का रूप कौन सा है? 75 की बात कर रहे हैं यहाँ पर। बी हो जाएगा। आगे देव शब्द का प्रथम व्यक्ति एक वचन रूप देव, ए हो जाएगा। डी हो जाएगा। आगे पुल्लिंग शब्द पहचानो, तो बालका। अगला बालिका लेख लिखते, संस्कृत अनुवाद कौन सा होगा? 78 का यहाँ पर बी हो जाएगा। ठीक है। 79 ये लिखा हुआ धातु में लेफ्ट लगने से कौन सा रूप बनेगा? 79, तो इस तरह से यहाँ डी हो जाएगा। आगे चारों शब्द का प्रथम विभक्ति बहुवचन रूप 80 का यहाँ सी। 81 का शिक्षकेण प्रश्न पृच्छते, यहाँ पर है। इसके बाद आगे जो भी देख रहे हैं एक बार चैनल को सब्सक्राइब शेयर करें। कह रहा है कि खाद धातु का मध्यम पुरुष सी। अगला संख्या 3 का संस्कृत में त्रय। अगला वापी शब्द का प्रथम बहुवचन रूप क्या होगा? प्रथम बहुवचन वापी का 84 बी। 85 निम्नलिखित में से तालव्य वर्णों का समूह कौन सा है? तालव्य तालु से बोले जाने वाले, तो बी सही होगा। ये पूछा गया यहाँ पर किसका चिन्ह है? ये विसर्ग है। अगला
लघु प्लस अभ्यास संधि विच्छेद पूछा गया यहाँ पर। सतासी का ए हो जाएगा। चेक। अगला प्रश्न 88वां, सद प्लस भाव, सद्भाव भी हो जाएगा। अगला युवक लेखन लिखते, इसमें पूछा विभक्ति कौन सी होगी, 89 सी। और उप विशक्ति में उपसर्ग पूछा है तो उप हो जाएगा। ठीक, तो ये होगा संस्कृत। इसके बाद आ जाइए गणित पर। जो भी देख रहे हैं एक बार शेयर जरूर करें। तो गणित में पहला प्रश्न पूछा गया है, किसी वस्तु की कीमत 25% माफ कीजिए 22.5 घटा दी जाए और इस तरह से घटी हुई कीमत में कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाना चाहिए ताकि अंतिम कीमत से 10% अधिक हो जाए। ये वाला प्रश्न है 91 वाला। यहाँ पर सॉल्व करेंगे तो डी मिलेगा। अगला प्रश्न है यहाँ पर, एक विद्यार्थी 2.35 घंटे और शाम को 1.8 घंटे पढ़ता है। यदि कुल पढ़ने का समय 4 दिनों में समान रूप से बांटा जाए तो प्रतिदिन का औसत बताइए। 92 की बात करें, ऑप्शन यहाँ पर डी यहाँ पर देखने को मिलेगा। ठीक है। 93 कह रहा है कि समबाहु त्रिभुज का परिमाप इतना है तो प्रत्येक भुज बताओ। तो समबाहु त्रिभुज का 3 परिमाप समान होता है तो 3 ये बराबर, यहाँ पर 45 रख लो, काट दो तो 15 आ जाएगा, सी ऑप्शन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 15 अगस्त 1947 को शुक्रवार था तो 15 अगस्त 1948 को कौन सा दिन था। तो संभाल लो, यहाँ से अगले वर्ष में एक दिन बढ़ता है, लीप ईयर सही है तो 2 दिन जोड़ दो, शुक्र हाँ हो जाएगा, शनि रविवार हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला, एक प्रयोगशाला में प्रत्येक दिन 2 घंटे 45 मिनट चलता है। यदि 12 दिनों तक चलता है तो घंटों में कुल समय कितना लगेगा कह रहा है। ठीक है, 12 दिनों में घंटे पूछ रहा है तो गुणा कर दो। एक दिन में जो है 2.25 घंटे चल रहा है तो 12 दिनों में गुणा कर लो। यहाँ पर $95 तो यहाँ पर ये मिल जाएगा। उसके बाद 96 कह रहा है कि यदि किसी संख्या का 25% 85 तो संख्या का मान क्या होगा। तो x का 25% बराबर 85, तो काट पीट करोगे तो 25 चौका 100, 4 और 4 का इसमें गुणा करो, 5 चौक 20 और 2 और 8 चौक 32 और 34, 340। यहाँ पर बी ऑप्शन एकदम सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, त्रिभुज में ए कोण का इतना है, बी इतना है, तो पूछा है कि यदि ओ परिकेंद्र है तो ए ओ सी का मान पूछा है 97 में, तो यहाँ ये देखने को मिलेगा सही। अगला, 3 पानी के पंप क्रमशः इतना इतना और इतना के अंतराल चलते हैं तो फिर से कितने मिनट के बाद एक साथ चलेंगे, तो एलसीएम ले लेना, भी हो जाएगा यहाँ पर। अगला, एक प्रिंट प्रेस 3500 पुस्तकें छापने के लिए 84 kg कागज़ का प्रयोग करती है। 5000 पुस्तकें छापने के लिए कितने कागज़ की आवश्यकता होगी, एक की वैल्यू निकाल लो, यहाँ ठीक देखने को मिलेगा। अगला प्रश्न यहाँ पर, एक ईमान दुकानदार 1 kg के स्थान पर 900 ग्राम वस्तु देता है लेकिन कीमत 1 kg की लेता है, लाभ बताओ। तो यहाँ पर देखने को मिलेगा डी। अगला यहाँ पर 2000 की धनराशि 4 वर्ष 3 माह में इतना, साधारण ब्याज यहाँ और पास पूछ रहा है
101 यहाँ पर 18.75 होगा। अगला 102, फिर कह रहा है कि 3 मशीनें इतना 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 अंतराल में रखा की आवश्यकता है, तो उनका प्रारंभ में एक साथ रखरखाव किया जाए तो कितने घंटों के बाद एक साथ। तो 102 का यहाँ पर एक ये हो जाएगा। उसके बाद तालिका दी गई, यहाँ पर पढ़ के हमें आंसर देना है। और यहाँ पूछा गया है कि वर्ष 2021 में किस देश ने उच्चतम जीडीपी वृद्धि दर की है। तो देख के बताना 2021 में जीडीपी दर 21 में सर्वाधिक किस देश ने, 21 की बात कर रहा है तो सर्वाधिक देख लो। तो यहाँ पर तो कम है ये भारत ने, तो भारत ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला यहाँ अवरोही क्रम लगाना है। अवरोही क्रम मतलब घटता हुआ क्रम, सबसे बड़ा उससे छोटा उससे छोटा, ठीक है। भाग दो इसमें 8 का 7 में तो 0.2 64, 6 बचेंगे और 8 7 56, ठीक है। तो ये लगभग 104। तो यहाँ पर टी देखने को मिलेगा 105। कह रहा है कि एक आयताकार भंडार क्षेत्र की लंबाई उसकी चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है, पर वहाँ पे इतना है। तो चलो बताओ, लंबाई चौड़ाई से 6 मीटर अधिक है, यहाँ x प्लस के 6, उधर x और यहाँ पर 2 रख लो बराबर 92। काट पीट कर निकाल सकते हो। यहाँ से काटोगे तो यहाँ पर 4 और यहाँ 6 और यहाँ पर 2x बराबर घटा हुए 40, 2 से काटोगे तो 20। तो 20 यहाँ पर वो आ जाएगा चौड़ाई, और ये लंबाई 26 आ जाएगी। काट पीट कर यहाँ पर गुणा करो, 105 का डी हो जाएगा। अगला कह रहा है कि समकोण त्रिभुज की भुजाएं 6 8, इसका परिमाप क्या होगा। 6 8 और 10 जोड़ लो, ट्रिपलेट होती है यहाँ पर 18 और 6 24, डी ऑप्शन। अगला 4 सेंटीमीटर भुजा लंबाई वाले घन का आयतन क्या होगा। तो 4 का क्यूब कितना होता है 64, ये ऑप्शन। अगला यहाँ पर एक आयत की लंबाई इतनी 12 है, चौड़ाई इतनी है, क्षेत्र बताओ। तो गुणा कर दो, तो गुणा करोगे तो 12 72, यहाँ पर 7 12 12 84 8 96 और 8 96 96 और 7 103। तो यहाँ पर 103.2, तो 108 का यहाँ पर बी हो जाएगा। अगला यहाँ पर कह रहा है कितना, कह रहा है कि एक्स कौन बताओ। तो यहाँ सॉल्व करेंगे इसे, तो 109। ये देखने को मिलेगा आगे 110, यहाँ पर डी। 111 का देखेंगे तो यहाँ पर बी। 112 कह रहा है कि घन का आयतन इतना है, तो उस घन की प्रत्येक भुजा की लंबाई क्या होगी। तो ये 6 का क्यूब होता है, तो 6 सी, बी ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक है। की संख्या का 18/5 भाग 90, उस संख्या का इतना क्या होगा। तो रख लो, तो x 18 x/5 बराबर 90। काट लो, 18 से 5 पर कटता है तो x का मान 25, और 25 का ये कर लो, 25 का 6/25, 25 से 25 तो 6 आएगा आंसर, ऑप्शन नंबर सी 113 का। 114 पूछा गया, यहाँ पर एक कारखाने प्रत्येक 14 दिन में बंद हो जाता है। यदि 1 जुलाई 2027 को कारखाना गुरुवार को बंद हुआ तो 29 जुलाई 2027 को कारखाना किस दिन बंद होगा। ये हो जाएगा गुरुवार। अगला कह रहा है एक निगरानी
प्रणाली प्रत्येक 45 मिनट में डेटा रिकॉर्ड करती है। यदि यह लगातार 3 घंटे तक चलती है तो कितनी रीडिंग रिकॉर्ड की जाएगी? 115। इसका देख लेना, ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है यहाँ पर ये जोड़ है तो जोड़ोगे यहाँ पर, सिंपल सा है, इसे जोड़ लो 11, तो यहाँ पर ये हो जाएगा। अगला 100, अगला देखेंगे 119वां, तो यहाँ पर भी हो जाएगा। तो 120 तालिका है। इसमें पूछा गया है कि किस क्षेत्र को करोड़ रुपए में सबसे अधिक व्यय आवंटन प्राप्त हुआ है? करोड़ रुपए में, तो यहाँ पर 9, 8, ब्याज भुगतान, डी ऑप्शन, ठीक है। तो इसके बाद अब आ गया आपका पर्यावरण वाला सेक्शन, ईवीएस। तो पहला प्रश्न यहाँ पर, जो भी देख रहे हैं अभी चैनल को नहीं सब्सक्राइब किया तो कर लीजिए। कह रहा है यहाँ पर, भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग का प्राथमिक रणनीतिक कार्य अंतर्राज्यीय व्यावसायिक परिवहन की सुविधाजनक बनाने के लिए के अलावा क्या है? 121, ये हो जाएगा इधर। 122वां, प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पाठ्यक्रम में सामाजिक और पर्यावरणीय जागरूकता को शामिल करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो ये ऑप्शन तो नहीं होगा यहाँ पर, 122 का डी हो जाएगा, ठीक है। पर्यावरण का बोध कराना और उसे समझना। 123 की बात करेंगे। यहाँ पर कह रहा है कि पठारों और ऊंचे इलाकों में आमतौर पर आसपास के निचले इलाकों की तुलना में ठंडी जलवायु क्यों होती है? 123, तो यहाँ ये होगा। 124, किस प्रकार के घर को पारंपरिक रूप से जल आधारित जीवन शैली के प्रति अपने अद्वितीय अनुकूलन के लिए पहचाना जाता है? तो 124 का यहाँ पर ये हो जाएगा, हाउस बोट। और इसके बाद 125 कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन प्राकृतिक जगत के साथ हमारी समझ और अंतःक्रिया को बेहतर बनाने में सहायक होता है। पर्यावरणीय अध्ययन का मुख्य महत्व क्या है? 125 का यहाँ उत्तर डी हो जाएगा, ठीक है। पर्यावरण संबंधी मुद्दों और सतत विकास को समझना। 126 की बात करेंगे। कह रहा है कि अधिगम का कौन सा सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि समझ सबसे अच्छी तरह से अवलोकन, अनुकरण और साथियों, शिक्षकों तथा मार्गदर्शकों के साथ सक्रिय सहयोग के माध्यम से विकसित होती है? 126, तो यहाँ बी हो जाएगा। इसके बाद 100 अगला है, अगला एक सेकंड, एक 26 में कह रहा है कि अधिगम का कौन सा सिद्धांत इस बात पर जोर देता है कि समझ सबसे अच्छी तरह से अवलोकन, अनुकरण और साथियों, शिक्षकों तथा मार्गदर्शकों के साथ सक्रिय सहयोग के माध्यम से विकसित होती है? 126,
तो यहाँ बी हो जाएगा सामाजिक अधिगम। 127 यहाँ पर कह रहा है कि पर्यावरण के अध्ययन में भूगोल को अद्वितीय विषय क्यों माना जाता है। यहाँ ये सही हो जाएगा, ठीक है। यह पृथ्वी और मनुष्यों का एक साथ समग्र रूप से अध्ययन कराता है। अगला 128वां कह रहा है कि सह पाठ्यचर्या गतिविधियों के संदर्भ में कौन सा परिणाम विद्यार्थियों द्वारा पाठ्यपुस्तक से जगत सीखे गए ज्ञान के महत्व ढंग से दर्शाता है। 128 ये हो जाएगा यहाँ पर। 129 कह रहा है कि शरीर का कौन सा तंत्र जिसमें हृदय और रक्त वाहिकाएं शामिल हैं लंबे समय तक अपनी कार्य क्षमता बनाए रखने के लिए नियमित वायवीय प्रशिक्षण दौड़ना से सबसे अधिक लाभान्वित होता है। तो हृदय, डी सी सही हो जाएगा, सी हृदय। अगला अधिगम के किस क्षेत्र का आकलन तब किया जाता है जब शिक्षार्थियों का मूल्यांकन ऐसे कार्यों को करने के आधार पर किया जाता है जिसमें समन्वित शारीरिक गतिविधियों और हस्त कौशल की आवश्यकता होती है। 130 बी होगा मनोगत्यात्मक क्षेत्र। अगला यहाँ पर निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारक जिससे कारण प्रजातियाँ संकटग्रस्त हो जाती हैं। 131 की बात करें यहाँ पर बी। अगला यहाँ पर सूखा प्रवण क्षेत्र वाला क्वेश्चन है। किसान पानी की बर्बादी को न्यूनतम करना चाहता है। 100 ये वाला प्रश्न है, इसका आंसर सी होगा, ड्रिल सिंचाई। अगला किसी व्यक्ति को नियमित कार्य या पैसे के लिए तकनीकी शब्द है तो इसके लिए जो उत्तर होगा 133 का बी व्यवसाय। अगला 34वां पर्यावरण शिक्षा के अंतर्गत संसाधन संरक्षण और प्रबंधन के मुख्य उद्देश्य क्या हैं। 134 यहाँ पर बी। इसके बाद आगे 135वां भारतीय संसदीय प्रणाली में सामूहिक उत्तरदायित्व पर आधिकारिक वह कौन सा साधन है जिसके लोकसभा द्वारा पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देता है। 135 बी। अगला 136 पर्यावरणीय अध्ययन जो ऐसा अंतर्विषयीय क्षेत्र मानने का मुख्य कारण है जिसके के लिए अनेक विषयों के ज्ञान की आवश्यकता होती है। 136 की बात करेंगे तो यहाँ पर सी। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पर्यावरण अध्ययन में गैर बिंदु स्रोत वस्तु को बिंदु स्रोत से सबसे अच्छी तरह से क्या अलग करता है। 137 में तो यहाँ पर डी। अगला प्रश्न कह रहा है कि जीवों का कौन सा समूह मृत कार्बनिक पदार्थों में मौजूद जटिल कार्बनिक यौगों को सरल अकार्बनिक पदार्थों में खंडित करने के लिए उत्तरदायित्व होता है। 138 की बात करेंगे तो यहाँ पर डी देखने को मिल सकता है। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि किस प्रकार के वन में ऐसे वृक्ष पाए जाते हैं जो शुष्क मौसम में जल संरक्षण के लिए अपने पत्ते गिरा देते हैं। 139 तो यहाँ पर भी उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। इसके बाद अगला भारतीय चुनाव प्रणाली में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मतदान मशीन, ठीक है, ये वाला नोटा विकल्प कानूनी स्थिति और कार्य को कौन सा सही ढंग से परिभाषित करता है। तो 140 का यहाँ पर ये हो जाएगा मतपत्र की गोपनीयता बनाए रखते हुए उम्मीदवार को अस्वीकार करने का अधिकार। अगला यहाँ पर विरासत विकास व्यापक मूल्यांकन ढांचे के अंतर्गत निम्नलिखित में से कौन सा एक सहशैक्षणिक घटक है। तो 141 की बात 141वां है जी। तो 141 का यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खेल कला और जीवन कौशल को विकसित करने में भागीदारी। इसके बाद 142वां कह रहा है कि भारत के संविधान के प्रारूप पर विचार विमर्श के दौरान संविधान सभा के समक्ष लगभग कितने संशोधन प्रस्तुत किए गए थे। 142 ए 76-35। अगला निम्नलिखित में से खाद्य श्रृंखला का सही वर्णन करता है। तो यहाँ पर ए एक क्रम जो दर्शाता है कि भोजन के माध्यम से ऊर्जा एक जीव से दूसरे जीव तक कैसे पहुँचती है। और इसके बाद में 144 कह रहा है सतत एवं व्यापक मूल्यांकन के संदर्भ में मूल्यांकन उपकरणों की किस श्रेणी को वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता और वैध के अंतर्निहित गुणों द्वारा विशेषीकृत किया जाता है। 144 का यहाँ पर बी मानकीकृत। इसके बाद 145 की बात करेंगे तो कह रहा है कि एक विद्यालय नियमित रूप से टीम खेलों का आयोजन करता है जहाँ पर विद्यार्थियों को नियमित नियमों का पालन करना होता है और दूसरों को करना होता है, ऐसा है प्रश्न पूछा गया।
तो यहाँ 145 का बी हो जाएगा, अनुशासन और टीम भावना का विकास करना। अगला प्रश्न यहाँ पर कह रहा है कि डैश एक शैक्षणिक दृष्टिकोण जो विद्यार्थियों को वास्तविक दुनिया की स्थितियों के साथ सीधे सक्रिय जुड़ाव के माध्यम से ज्ञान कौशल प्राप्त करने में सक्षम बनाता है। तो 146 का यहाँ पर हो जाएगा फिर सी, अनुभवनात्मक अधिगम। 147 में कह रहा है कि भारत के संविधान के अनुच्छेद 19 के अंतर्गत 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा यथा संशोधित नागरिकों को वर्तमान में कितनी मौलिक स्वतंत्रताएं प्रत्याभूत हैं। तो यहाँ पर 147 की बात करेंगे तो यहाँ पर 6, डी ऑप्शन। अगला कह रहा है कि टेरिडोफाइटो में मुख्य पादप शरीर जीवन चक्र की प्रभावी द्विगुण अवस्था होती है, इस अवस्था को क्या कहते हैं। 148 यहाँ पर बी, बीजागुणित। इसके बाद सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, कह रहा है कि कौन सा शब्द खाद्य श्रृंखला में प्रश्न में पहले, उसके दौरान, बाद में भौतिक रासायनिक सूक्ष्म जीव सारा प्रवेश उपस्थिति का वर्णन करता है, जिससे यह सूचना के लिए असुरक्षित या अनुपयुक्त हो जाता है। 149 का यहाँ पर बी हो जाएगा, खाद्य संदूषण। और लास्ट प्रश्न है, ठीक है, ये कह रहा है कि पंचायती राज व्यवस्था में स्थानीय विकास संबंधी निर्णय गांव, ब्लॉक और जिला स्तरों पर, तो ये वाला यहाँ पर 150 का सी हो जाएगा, एक स्तरीय ग्रामीण शासन संरचना। तो ये हमने आपको सभी उत्तर बताए हैं 1 से 50 तक, ठीक है। किसी प्रश्न में कोई दिक्कत हो सकती है तो उसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं, क्योंकि थोड़ा सा हमारे पास जो पेपर का फ़ोटो आया है वो अंधेरे में आया, इसीलिए उसके लिए माफ़ी चाहेंगे। आपके इस आंसर की के अनुसार कितने आंसर बन रहे हैं कमेंट करें, बाकी चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय सीताराम।